जय माता दी, जय मां कामाख्या। ईश्वर की शरण में जाकर के आप सुरक्षित रह सकते हो, इसीलिए रोजाना ईश्वर का नाम अवश्य लेना चाहिए। इसीलिए हम आपको बार बार हमारे शुभ प्रवचन के पहले आपको ईश्वर की स्तुति अवश्य सुनाते हैं। तो कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भागल्याणम दाकनक जंबक धाम्भूषाम उत्तुंग बेनिक जुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या ज्वल ज्वल प्रज्वल अग्निरूपाय ओम होम ह्रीं सिं ज्वाला देवी नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मि वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु स्वाहा। इस प्रकार से रोजाना नव ग्रह की महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती और भोलेनाथ की स्तुति अवश्य गान करना चाहिए, जिससे आपके ऊपर धीरे धीरे पुण्य का घड़ा भरता रहेगा और एक समय के बाद में जब पुण्य पूर्ण हो जाएगा तो आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त होने लगता है। हो सकता हो पिछले जन्म में आप आधा पुण्य लेकर के आए और आधा पाप कर्म लेकर के आए हैं, तो जब जब भी आप पुण्य डालोगे उस घड़े में, तो उस घड़े से हो सकता है कभी पुण्य भी निकल सकता है, कभी पाप भी निकल सकता है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपने कोई पुण्य डाला, यानी आपने कोई स्तुति का पाठ किया, कोई अनुष्ठान किया, पूजा पाठ कराई, तो उसके बाद यदि कष्ट आते हैं तो आप ये मत सोचिए कि वो कष्ट ईश्वर ने, मैंने तो पूजा की, भगवान ने कष्ट क्यों दे दिए। ऐसा नहीं होता है। आप जो इस जीवन में भोग रहे हैं, अच्छा या बुरा, वह सब पिछले जन्म के कर्मों का फल है। यदि आपके पास पैसा है, धन है, दौलत है, तो मान के चलो पिछले जन्म के आपके पुण्य कर्मों का फल है। अन्यथा मेहनत करके यदि पैसा कमाया जाता तो हर मनुष्य के पास पैसा होता, क्योंकि हर मनुष्य मेहनत करना चाहता है, हर मनुष्य मेहनत करता है, परंतु पैसा नहीं होता है। और यदि बुद्धि से यदि पैसा आता है तो हर व्यक्ति पढ़ता है, हर व्यक्ति ग्रेजुएट भी होता है, पोस्ट ग्रेजुएट भी होता है, पढ़ाई भी करता है, तो उसके पास भी पैसा होता है। और यदि बल से, धन के बल से, दादागिरी से, गुंडागिरी से यदि पैसा आता तो बहुत से गुंडे लोग अरबपति करोड़पति होते हैं। तो तीनों बात नहीं होती है। न बुद्धि से पैसा आता है, न धन बल से आता है, बलशाली होने से आता है, और न ही आपके पिछले जन्म के कर्म के आधार पर। इसलिए आप ये मान करके चलें कि जो धन प्राप्त होता है, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, पिछले जन्म के पुण्य कर्मों का फल होता है। और पिछले जन्म के पुण्य कर्मों का फल हो सकता है पत्नी का, हो सकता है बहन का, हो सकता है भाई का, हो सकता है माता का, हो सकता है पिता का, हो सकता है पति का, हो सकता है बच्चे का, हो सकता है। तो किसी न किसी के भाग्य से सब व्यक्ति खाते हैं।
ऐसा भी होता है और किसी न किसी के भाग्य से पूरा परिवार चलता है, किसी न किसी के भाग्य से व्यवसाय अच्छा चलता है, और जब वह व्यक्ति मर जाता है तो परिवार पर कष्टों का अंबार टूट जाता है। तो जब तक वह व्यक्ति रहता है तब तक उस परिवार के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं आता है। इसलिए मनुष्य को पुण्य करते रहना चाहिए। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। आज हम आपको बताने जा रहे हैं राहु यदि खराब होता है तो क्या होता है, राहु खराब हो जाता है तो क्या क्या फल देता है, और राहु को ठीक करने के क्या उपाय हैं, और राहु खराब क्यों होता है, और उपाय करने पर फल क्यों नहीं मिलता। इन सब के बारे में आज हम आपसे विस्तृत तौर से डिस्कस करेंगे, क्योंकि अधिकांशतः मनुष्यों का राहु खराब होता है। अधिकांशतः का मतलब है 80% मनुष्यों का राहु खराब होता है, और जब उसकी राहु की महादशा चलती 18 साल या राहु की अंतरदशा चलती है 2-2.25 साल के आसपास, तो जब भी राहु की महादशा आती है, राहु की अंतरदशा आती है, राहु की प्रत्यंतर दशा आती है, तब मनुष्य को कष्ट की प्राप्ति होती है। अब राहु आपकी पत्रिका में जिस जगह पर बैठा हुआ है वहां से संबंधित परेशानी उत्पन्न होती है। अब ऐसे तो राहु 12 खाने होते तो किसी भी खाने में बैठा हुआ हो सकता है, तो जिस खाने में बैठा हुआ होता है उसकी परेशानी आपको देता है। यदि राहु धन वाले स्थान पर बैठ गया तो आपको धन की कमी करेगा। यदि राहु आपके माता वाले स्थान पर बैठ गया तो आपकी मां की बीमारियां ज्यादा होगी, अभी मां की मृत्यु भी हो सकती है, मां का प्रेम प्यार आपको नहीं मिलेगा। यदि राहु पति पत्नी वाले स्थान पर बैठ गया है तो आपकी 1 विवाह 2 विवाह भी हो सकते हैं, या फिर आप 1 से अधिक स्त्री या पुरुष के साथ में सहवास करते हो। यह राहु का दोष होता है। यदि राहु बच्चे वाले स्थान पर बैठ जाता है तो लड़का उत्पन्न नहीं होने देता, क्योंकि नाग दोष लग जाता है। तो अधिकांशतः माना गया है कि राहु 12 खाने में से किसी न किसी खाने में बैठा हुआ मिलता ही है। तो जिस खाने में बैठ जाता है उस खाने के अर्थ को, भाव को खा जाता है। अब राहु क्या होता है, राहु का अशुभ प्रभाव किसी व्यक्ति पर देखने को मिलता है तो कैसे मिलता है कि वह नशा करने लगता है, मांस मदिरे का लत हो जाता है, उसको गलत कार्य करने का शौक हो जाता है, उसको शेयर मार्केट में उस व्यक्ति को नुकसान होता है, गृहस्थी से दूर होकर के वह अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाता है, अपराध में संलिप्त हो जाता है, और फोड़े पुंसी होना ये राहु के अशुभ प्रभाव होते हैं। तो आप पहले ये घर में देख लो कि घर परिवार का कोई सदस्य इन चीजों से प्रभावित तो नहीं है, कोई नशा तो नहीं करता है, शराब तो नहीं पीता है, मांस मदिरे का सेवन तो ज्यादा नहीं करने लगा है, गलत कार्य करने का कोई शौक तो नहीं है, शेयर मार्केट में नुकसान तो नहीं हो रहा है, घर गृहस्थी से कहीं दूर चले जाकर के कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। और यदि किसी मनुष्य के शरीर पर फोड़े पुंसी बार बार होते हो तो मान के चलो राहु का अशुभ प्रभाव है, उसको शांत करना होता है। अब राहु के अशुभ होने के पूर्व वो आपको संकेत भी देता है, जैसे कि सपने में मरा हुआ सांप नजर आए तो समझ जाओ कि राहु के अशुभ होने का समय आ गया है, आपको नुकसान देगा। यदि सपने में छिपकली दिखाई देने लग जाए तो मान करके चलो राहु के अशुभ होने के पूर्व का संकेत है। धुएं में जाने या उससे गुजरने का अवसर मिलता है, या व्यक्ति के पास ऐसे अनेक व्यक्ति एकत्रित होने लगते हैं जो निरंतर धूम्रपान करते हो, जो गांजा ज्यादा पीते हैं, बीड़ी सिगरेट ज्यादा पीते हैं, तो वो राहु से प्रभावित माने जाते हैं। किसी नदी या पवित्र कुंड के समीप जाकर भी व्यक्ति स्नान नहीं करता है, या उस व्यक्ति का, किसी व्यक्ति का जानवर खो जाता है या जानवर मर जाता है, जानवर यानी पशु पक्षी जो घर में पाले जाते हैं, तो मान करके चलो राहु के अशुभ होने का संकेत आ चुका है। अब आपके यहां कुछ न कुछ नुकसान अवश्य होने वाला है। अब नुकसान किससे संबंधित होगा, राहु जिस खाने में बैठा हुआ हो जन्म नक्षत्र लग्न के अनुसार, उसका नुकसान आपके यहां होने की संभावना बन जाती है, यदि ये लक्षण मिलते हैं तो इसको बहुत ही गौर से आप सुनिएगा
और यदि इस संबंध में आपको और भी कुछ अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारी नवग्रह शांति कैसे करें यह किताब आप मंगवा सकते हो। बहुत ही मेहनत के साथ रिसर्च करने के बाद में यह नवग्रह शांति से संबंधित किताब लिखी है, जिसमें सभी प्रकार के हर 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह के अशुभ प्रभाव कौन कौन से होते हैं, अशुभ प्रभाव होने के पहले कौन कौन से अशुभ संकेत होते हैं, कोई भी ग्रह खराब क्यों हो जाता है और उपाय करने पर भी उसका फल क्यों नहीं मिलता, और ऐसे कौन से उपाय जिनसे फल मिलना चाहिए, इत्यादि सभी चीज हमने उस किताब के अंदर लिखी है। आप चाहे तो यह किताब व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के ये किताब मंगवा सकते हो। नवग्रह शांति कैसे करें। 9893128047 और 7649862712 ये 2 नंबर हैं। इन 2 नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के ये किताब उचित पारिश्रमिक, उचित दक्षिणा देकर के प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आपको बताने लगा कि यदि किसी व्यक्ति की याददाश्त कमजोर होने लग जाए, अकारण ही अनेक व्यक्ति आपके विरोध में खड़े होने लग जाए, हाथ के नाखून विकृत होने लग जाए, यानी हाथ के नाखून टेढ़े आड़े होने लग जाए, मरे हुए पक्षी दिखने लग जाए या मरे हुए पक्षी आपको सड़कों पर आने लग जाए, बंधी हुई रस्सी टूट जाए, मार्ग भटकने की स्थिति भी सामने आ जाए, या कोई आपकी आवश्यक चीज खो जाए, तो समझो राहु आपके पीछे पड़ गया है। ये उसके संकेत हैं। तो इस प्रकार का यदि घटना आपके साथ बार बार घटती हो कि आपके सामने कोई न कोई मरा हुआ पक्षी बार बार आ जाता हो, तो समझो राहु आपके सामने आ रहा है, अब आपका नुकसान होने वाला है। राहु खराब क्यों होता है और राहु उपाय करने पर फल क्यों नहीं मिलता? तो बुरे समय में जब घर में अक्सर झगड़े होने लगते हैं, अपनों से ज्यादा हमें पराये अच्छे न लगने लगते हो, तो समझो राहु खराब हो गया। मतलब घर में ऐसे ही समस्या चल रही हो और समस्या की वजह से घर में बिना वजह आपस में झगड़े होते हो, और हमें अपने परिवार के व्यक्ति को छोड़ करके बाहरी व्यक्ति यदि अच्छे लगने लग जाए, तो समझो राहु खराब हो गया। तो राहु के अशुभ प्रभाव, जन्म कुंडली में राहु अगर यदि 3रे भाव, 6ठे भाव में या 11वें भाव में हो, तो सरकार से फायदा मिलता है, उच्च अधिकारियों की कृपा विशेष तौर से मिलती है, आर्थिक वृद्धि होती है, खर्च भी बहुत होता है, और गोचर से लग्न से 8वें भाव या 12वें भाव में राहु हो तो कष्टों की शुरुआत समझना चाहिए। धन संपदा भी जा सकती है और सुख सुविधा भी छीनी जा सकती है। ऐसे में मित्र भी शत्रु हो जाते हैं और व्यापार या नौकरी चौपट हो जाती है। तो मेरे कहने का अर्थ यहां पर यह है कि आप राहु के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि आप कहोगे हमारा व्यवसाय चौपट हो गया, नौकरी छूट गई, घर में झगड़े होने लग गए, तो किसी ने जादू टोना कर दिया, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। तो पहले आप ये देख लें कि आपके ऊपर जादू टोना क्यों हो गया। क्या राहु की महादशा तो चालू नहीं हो गई? क्या राहु की अंतरदशा तो चालू नहीं हो गई? क्योंकि कुछ लोग इतने शंकालु होते हैं, विशेष तौर से स्त्री, कि वो जरा जरा सी बात में भी ये बोलती है, समझती है कि किसी ने उसके ऊपर जादू टोना कर दिया। भैंस मर गई तो जादू टोना हो गया, गाय मर गई तो जादू टोना हो गया, तोता मर गया तो जादू टोना हो गया, घर के अंदर पति से बिना वजह झगड़ा हो गया तो जादू टोना हो गया। तो हर जगह आपके लिए आपका शत्रु जादू टोना करने के लिए नहीं बैठा हुआ है। इसलिए हर बात को जादू टोना, काला जादू या ऊपरी बाधा से मत लीजिए। अपने ग्रह नक्षत्र को भी देख ले, पति के ग्रह नक्षत्र को देख ले, और स्त्री को अपने स्वयं के ग्रह नक्षत्र को देखना चाहिए कि कहीं राहु की वजह से तो पति पत्नी में टकरार नहीं हो रही है, कहीं राहु की वजह से तो सुख सुविधा नहीं छीनी जा सकती। अब राहु को ठीक करने के उपाय, मानसिक तनाव, आर्थिक नुकसान एवं स्वयं को लेकर के गलत फहमी हो जाती है,
आपसी तालमेल में कमी हो जाती है, बात बात पर आपा खो देते हैं, वाणी कठोर हो जाती है, अपशब्द शरीर से निकलने लगते हैं और कुंडली में राहु के अशुभ होने पर हाथ के नाखून अपने आप टूटने लगते हैं, राजछम रोग के लक्षण प्रकट होने लगते हैं, यानी टीबी के लक्षण प्रकट होने लगते हैं, वाहन दुर्घटना होने इसकी संभावना रहती है, पेट में कष्ट होता है, मस्तिष्क में पीड़ा होती है या दर्द रहता है, भोजन में बाल दिखने लगते हैं, अपयश की प्राप्ति हो जाती, संबंध खराब होने लगते हैं, दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहता है, शत्रुओं से मुश्किलें बढ़ने की संभावना हो जाती है, जल स्थान में कोई न कोई समस्या आ जाती है, तो समझो राहु की समस्या है, यह राहु के द्वारा दी गई समस्या है। एक बार और बता देता हूं, इसको किसी भी जादू टोने से मत तोलो। आप फालतू में देवधामी करने लगते हो, देवी देवताओं के स्थान पर जाने लगते हो, जहां बैठक होती वहां पे प्रेतनी आती है और प्रेत आकर के आपको बरगलाने का काम करते, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा कराने का काम करते हैं। किसी को बोल देते तेरी जेठानी ने किया, किसी को बोल देते हैं तेरी देवरानी ने किया है, और किसी को बोल देते तेरे पड़ोसी ने किया है, और आपस में झगड़ा कराने का काम करते हैं। इसलिए किसी देवधामी पर मत जाइए, और ऐसे स्थान पर जाओ जो वास्तव में सत्य वाला हो। हर किसी देवधामी पर जाकर के उल्टे सीधे उनके द्वारा कहे गए अनुसार अपने मन में गांठ मत बांध लो कि तंत्र क्रिया हो गई। आप पहले अपनी परिवार के अंदर देखो, यदि स्त्री है तो अपनी स्वयं की पत्रिका देखे, पुरुष है तो स्वयं की पत्रिका देखे, अपने बच्चों की पत्रिका देखे कि उसके ऊपर पिछले जन्म के कर्म के पापों का फल तो नहीं है। तो मैं एक बार और बोलता हूं, यदि किसी घर में मानसिक तनाव होता हो, किसी को कोई आर्थिक नुकसान हो जाता हो, स्वयं को लेकर के गलतफहमी हो जाती हो, अपनी आपस में पति पत्नी में या पिता पुत्र में तालमेल नहीं रहता हो, बात बात पर मनुष्य यदि आपा खो देता हो, वाणी कठोर हो जाती हो, अपशब्द बोलने लगता हो, तो कुंडली में राहु के अशुभ होने के संकेत हैं। यदि आपके नाखून अपने आप टूटने लगते हो तो समझ जाओ कि राहु आपके घर पे प्रवेश कर चुका, आपके शरीर में प्रवेश कर चुका, राहु की शांति कराना है। यदि आपको टीबी रोग हो गया हो, खांसी होती हो, सूखी खांसी होती हो, कुकर खांसी होती हो, तो आप समझो राहु के कारण हो रही है। यदि वाहन दुर्घटना बार बार होती हो, यदि पेट में परेशानी उत्पन्न होती हो, मस्तिष्क में पीड़ा रहती हो, आपको भोजन में बार बार बाल निकलता हो, अपयश की प्राप्ति होती हो, संबंध खराब हो जाता हो, दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहता हो, तो समझो राहु आपको लग गया है, शत्रुओं से मुश्किलें बढ़ने की संभावना रहती है। तो मान करके चलो कि राहु लग गया है। तो इसके उपाय हैं। कोई भी कष्ट होता है तो उस कष्ट को दूर करने का उपाय होता है। और उपाय कैसे किया जाए कि सबसे पहले तो गोमेद धारण करना चाहिए चांदी में। गोमेद को धारण करो, कम से कम 8 रत्ती का गोमेद होना चाहिए। अच्छा गोमेद हो, 8 रत्ती का हो, वो धारण कर लें। बीच वाली अंगुली में धारण करना चाहिए। दुर्गा जी की, शिव जी के व हनुमान जी की आराधना करें। तो जब भी इस प्रकार की कंडीशन आए तो दुर्गा जी की उपासना करना प्रारंभ कर देना चाहिए। मंगलवार का व्रत उपास रखना चाहिए। दुर्गा जी मंदिर में जाकर के 11 दीपक आटे के लगाना चाहिए। आटे के दीपक बनाए, घी रखें, उसके अंदर बत्ती रखें और आटे के दीपक बना करके दुर्गा जी मंदिर में जाकर के लगाना चाहिए। शिव जी की पूजा करना चाहिए, यानी रुद्र अभिषेक सोमवार के दिन, हर सोमवार के दिन कराना चाहिए। वह हनुमान जी की आराधना का मतलब हो गया मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ा करके कम से कम 108 बार श्री हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। यदि राहु लग गया हो तो तिल जो किसी हनुमान जी मंदिर में अथवा किसी यज्ञ स्थान पर दान करें जहां पे यज्ञ होता रहता हो। जौ या अनाज को दूध में धो करके बहते पानी में बहाना चाहिए। कोयले को पानी में बहाना चाहिए। मूली का दान देना चाहिए। और जो अपने सहयोगी कर्ता व्यक्ति होते हैं, जो आपकी सेवा करते रहते हैं, उनको मांस व शराब दान में देना चाहिए। सिर पे चोटी बांध करके रखना चाहिए। सोते समय सर के पास किसी पात्र में जल भर करके रखना चाहिए। सुबह किसी पेड़ में डाल देना चाहिए। यह प्रयोग 43 दिन तक करना चाहिए। और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, हनुमान बाहुक, सुंदरकांड का पाठ करते रहना चाहिए। ओम रम राहवे नमः का जप करते रहना चाहिए। और कम से कम 24 घंटे में 20% हिस्सा पूजा पाठ में आप निकालें तो राहु आपको कष्ट प्रदान नहीं करेगा।
और भी उपाय हैं कि ऐसे व्यक्ति को जो राहु से पीड़ित हो जाता है, क्योंकि 18 साल तक वो परेशान करता है राहु, तो 18 साल तक मनुष्य बर्बाद हो जाता है, परिवार टूट सकता है, पत्नी छोड़ के जा सकती है, बच्चे की मृत्यु तक हो जाती, स्वयं की मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, व्यक्ति दरिद्री हो जाता है, जगह जगह कष्ट की प्राप्ति होती है। यदि उसने भगवान की शरण नहीं ली तो वो बर्बाद होने से उसे कोई नहीं रोक सकता। यदि स्त्री है, जवान है, तो वो चरित्रहीन हो जाती है, और लड़का यदि है तो वो भी चरित्रहीन हो जाता है, पैसे पे बर्बाद करते रहता है, पिता की संपत्ति में हक मांग करके उसको बेच करके अपना जीवन व्यापन चलाता है। ये राहु का खेल चलता है, क्योंकि राहु मस्तिष्क को बर्बाद करता है। तो राहु से जो प्रभावित व्यक्ति हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति को अष्ट धातु का कड़ा दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए। अष्ट धातु का कड़ा किसी शुभ मुहूर्त में बनवा लें और उसे दाहिने हाथ में धारण करें। हाथी के दांत का लॉकेट गले में धारण कर सके तो कर लेना चाहिए। सफेद चंदन उस मनुष्य को अपने पास रखना चाहिए। सफेद चंदन की माला भी धारण करते रहना चाहिए, और जमादार को तंबाकू का दान देना चाहिए। और दिन के संधि काल, यानी सूर्योदय से सूर्यास्त के समय पे, जब दिन का संधि काल होता है, उस समय पे कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। यदि किसी अन्य व्यक्ति के पास रुपया फंस गया हो तो प्रातःकाल पक्षियों को दाना चुगाना चाहिए। झूठी कसम नहीं खाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और राहु के दुष्प्रभाव के निवारण के लिए किए जा रहे टोटके हेतु शनिवार का दिन और राहु के नक्षत्र आद्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र में तथा शनि की होरा में ये राहु के टोने टोटके करना चाहिए। अब एक बार और सुन लीजिए कि राहु के टोटके कब करें, किस समय करें। यह मनुष्य विशेष तौर से गलती करता है तो वो टोटकों का पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए राहु के दुष्प्रभाव के निवारण के लिए जो टोटके किए जाते हैं वह शनिवार के दिन करना चाहिए। नंबर 1, राहु के नक्षत्र में करना चाहिए। राहु के 3 नक्षत्र बताए गए हैं, आद्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र। इन नक्षत्र जब चल रहा हो, दिन कोई भी हो तो कर सकते हो। और शनि की होरा में ये टोटके करना चाहिए। ना, शनि की होरा का मतलब होता है एक दिन में पूरे 7 दिन के होरा आते हैं, तो ये होरा देखते हुए भी आपको ज्ञान होना चाहिए। और जिस मनुष्य को ये सब सीखना हो, नक्षत्रों के बारे में, होरा के बारे में, वार के बारे में, तिथि के बारे में, पंचांग के बारे में, तो आप हमारे देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर पूजा करना सिखाया जाता है, मुहूर्त निकालना सिखाया जाता है, ज्योतिष से संबंधित सभी प्रकार का ज्ञान दिया जाता है। ज्योतिष कैसे करें, ज्योतिष कैसे सीखें, यह भी प्रशिक्षण हमारे यहाँ दिया जाता है। रेसिडेंशियल कोर्स होता है, रहने खाने पीने की व्यवस्था आश्रम पर ही उपलब्ध होती है। जिस किसी भी व्यक्ति को ज्योतिषाचार्य बनना हो वो संपर्क कर सकता है। जिस किसी भी व्यक्ति को मंदिर में पूजा करना सीखना हो वह व्यक्ति भी संपर्क कर सकता है। और उनको पूजा कैसे करना है यह प्रैक्टिकल वे में सिखाया जाता है। हवन कैसे करना यह प्रैक्टिकल वे में सिखाया जाता है। मंत्रों को भी कंठस्थ कराया जाता है और मंत्रों का अर्थ अवश्य बताया जाता है कि अपन जो मंत्र बोलते हैं तो वो मंत्रों का अर्थ क्या है वास्तव में। गृह प्रवेश की पूजा कैसे करें, मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें, रुद्राभिषेक कैसे कराएं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें, नवग्रह शांति कैसे करें, श्रीमद् भागवत कथा में जो पितरों की पूजा होती वह कैसे करें, नांदी श्राद्ध कर्म कैसे करें, ये सब पूजा भी देवराधा ट्रस्ट के द्वारा आश्रम में सिखाई जाती है। कोई भी मनुष्य, कोई जाति का भेदभाव नहीं है। कोई भी जाति का मनुष्य आकर के, किसी भी उम्र का मनुष्य आकर के ये पूजन अर्चन यहां पे रह करके सीख सकता है। परंतु सीखने के लिए उनको किताबें भी दी जाती है और मंत्रों का जप भी कराया जाता है। अब राहु की शांति के उपाय, राहु केतु की शांति के उपाय। अब काले तिल एवं उड़द से सूर्यास्त के बाद ही हवन करना चाहिए। राहु की शांति के लिए तलवार या कृपाण खरीदकर किसी काली मां के मंदिर में दान देना चाहिए, इससे राहु की शांति होती है। और केतु की शांति के लिए बकरी का दान करना चाहिए,
जिससे केतु की शांति होती है। और राहु केतु की शांति के लिए देव ब्राह्मणों को नमस्कार करना चाहिए। राहु की शांति के लिए कोड़ियों को दान देना चाहिए। जो कोड़ी लोग होते हैं, जिनके नाखून गल जाते हैं, उंगलियां गल जाती है, उन्हें कोड़ी बोलते हैं। उनकी शांति के लिए कोड़ियों को दान करना चाहिए। कोड़ व्यक्तियों की यथासंभव मदद करना चाहिए। कपड़े का दान भी दे सकते हो, कंबल का दान भी दे सकते हो। घर में पक्षियों को दाना पानी नहीं देना चाहिए। राहु यदि है तो कबूतरों को घर की छत के ऊपर दाना पानी नहीं देना चाहिए। इससे राहु लगने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। घर बर्बाद हो जाता है, क्योंकि उनकी बीट से ही घर में बड़ के पेड़ और पीपल के पेड़ उगते हैं। तो ये दोनों पेड़ उगाते हैं, तो मानो राहु महाराज की कुपित दृष्टि आप पर पड़ रही है। राहु छाया ग्रह है, क्रूर ग्रह है और पापी ग्रह भी है। इसमें नागराज सर्प के गुण दोष भी होते हैं। यह साक्षात काल के समान होता है। इसलिए राहु को पटा के रखना चाहिए। देवी मां की सेवा ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। हनुमान जी की सेवा ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। और ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम से राहवे नमः का जप करते रहना चाहिए। राहु की शांति के लिए गोमेद नग पहनना चाहिए। शिव जी की पूजन अर्चन करना चाहिए। और बहते पानी में अपने ऊपर से एक नारियल 7 बार उतार कर बहाना चाहिए। अपाहिजों की सेवा करना चाहिए। अनाज एवं फल का दान अपाहिजों के आश्रम में या कुष्ठ आश्रम में देना चाहिए। अब बात आती है कि राहु दुख क्यों देता है। मनुष्य के जीवन में जब भी राहु आता है तो वह 18 साल तक जीवन को बर्बाद कर देता है। यदि बचपन में आ गया तो उसका बचपन खराब हो जाता है, जवानी में आ गया तो जवानी खराब हो जाती है, और बुढ़ापा आ गया तो बुढ़ापे में राहु भयंकर परेशान करता है। मतलब राहु का काम ही परेशान करना होता है। तो राहु दुख क्यों देता है और कष्ट देता है, बीमारी देता है विशेष तौर से। तो ननिहाल यानी ससुराल परिवार से झगड़ा करने, बड़े भाई का दिल दुखाने, संपत्ति हड़पने, दगाबाजी करने, विश्वास करने, झूठी गवाही देने, सपेरे का अपमान करने से राहु ग्रह दुख प्रदान करता है। एक बार और सुन लीजिएगा, बहुत रहस्यमय बात हम आपको बता रहे हैं। और यदि आपको ऐसे ही अन्य ग्रह के बारे में भी आपको चाहिए कि कौन सा ग्रह क्यों कष्ट देता है, क्यों आपकी पूजा सफल नहीं होती है, क्यों नवग्रह अनुष्ठान सफल नहीं होता है, इसके पीछे के क्या कारण है, यह हमने नवग्रह शांति की किताब में लिखा है। आप चाहें तो यह किताब हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से 9893128047 और 7649862712 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के यह किताब प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें सभी रहस्यमय ज्ञान दिया गया है। अब घर में चींटियों का आगमन हो जाए तो समझो राहु महाराज के कदम आपके घर में पड़ चुके हैं। घर में तुरंत देवी जी का हवन करवा लेना चाहिए। यदि चींटियां ज्यादा निकलती हो, चाहे वो लाल चींटी हो या काली चींटी हो, दीवालों पर चींटी निकलती हो, चाहे आपके बिस्तर के ऊपर तक आज चींटियां पहुंच जाती हो, जहां बैठ करके आप काम करते हैं वहां पर चींटियां आ जाती हो, या फिर रोटी जो आप रखते हैं उस रोटी में भी चींटियां लग जाती हो, तो आप समझो कि राहु आपके घर के अंदर प्रवेश कर चुका है। और राहु है तो आपको रोजाना देवी जी की सेवा करना है, दुर्गा मां की सेवा करना है, काली मां की सेवा करना है, क्रीम कालिकाय नमः आपको मंत्र ज्यादा से ज्यादा जप करना है, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय मंत्र ज्यादा से ज्यादा जप करना है, दुर्गा जी के 32 नाम का मंत्र ज्यादा से ज्यादा जप करना है, या फिर दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। इस मंत्र को रोजाना आधे घंटे तक जप करो तो राहु आपको कष्ट प्रदान नहीं करेगा। राहु जो है शरीर का कष्ट भी देता है, शरीर में तनाव भी देता है, धन संबंधी उलझने भी देता है, बुद्धि काम नहीं करती है, कलह हो जाता है, क्लेश हो जाता है, तो समझो राहु महाराज की वजह से हो रहा है। बिस्तर पर लाल चींटियां आने लगे या होने लगे तो मानो राहु महाराज की कुदृष्टि लग गई है, यानी अब पति पत्नी में झगड़ा होने वाला है। यदि बिस्तर पर लाल चींटियां चमकने लग जाओ तो समझो राहु की वजह से कहीं न कहीं पर मन भ्रमित अवश्य होगा, और मन भ्रमित होने पर पति पत्नी में झगड़ा होगा, और आपको जो शारीरिक सुख मिलना चाहिए था, रात का जो सुख मिलना चाहिए था, वो सुख मिलना बंद हो जाता है सिर्फ राहु की वजह से। कहीं न कहीं शंका कुशंका उत्पन्न हो जाती है और मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
यदि काली चींटियां नीचे से ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई दे तो मान लो शनि महाराज घर से वापस जा रहे हैं, और यदि काली चींटियां ऊपर से नीचे की ओर आती हुई दिखाई दो तो मानो शनि महाराज आपके घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तुरंत शनि की शांति का उपाय करना चाहिए, अन्यथा भयंकर पीड़ा होने की संभावना होती है। यह ईश्वर के द्वारा दिए गए संकेत होते हैं कि राहु कब घर में प्रवेश करेगा और शनि कब घर में प्रवेश करता है। क्योंकि ईश्वर को किसी ने देखा नहीं, न ईश्वर की किसी ने आवाज सुनी है, और न ईश्वर का कभी हैंडराइटिंग किसी ने समझा है कि ईश्वर ने क्या लिखा है। बस ईश्वर है, ये सब कुछ मानते हैं। तो ईश्वर भी आकर के कभी नहीं बोलेगा कि अब तेरे ऊपर राहु लगने वाला है या शनि लगने वाला है। वो प्राकृतिक तौर पर आपको सूचित करने का प्रयास करता है, चाहे सपने के माध्यम से सूचित करे, चाहे आपके सामने ऐसे कुछ इंस्टेंस पैदा करेगा, ऐसे उदाहरण पैदा करेगा, ऐसे कर्म पैदा करेगा जिससे पता लग जाएगा कि हां अब यह इस ग्रह का प्रभाव होने वाला है। तो यदि नाखूनों में बार बार लगती हो तो मान लो केतु की दशा लग गई है आपकी। अब इन सब का उपाय होता है। अमावस्या के दिन उड़द की दाल के पकोड़े दही में डाल करके कौवों को खिलाना चाहिए। अमावस्या के दिन खोपरा यानी गोलागरी जिसको बोला जाता है, काली उड़द भरकर दक्षिणा सहित किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए या किसी मंदिर में रख करके आ जाना चाहिए। अमावस्या के दिन खोपरे गोले में चीनी भरकर जमीन में गाड़ना चाहिए ताकि चींटी खा सके। अमावस्या के दिन पानी वाला नारियल में काला धागा बांध करके तिल के तेल का तिलक लगा करके ओम राम राहवे नमः बोल करके दोपहर 12 से 3 बजे के बीच में अपने ऊपर से 7 बार उतार कर बहते पानी में छोड़ना चाहिए। यह कार्य हर अमावस्या को करो जिसका राहु लग चुका हो। श्री भैरव जी की उपासना करना चाहिए तो राहु महाराज कष्ट नहीं देते। श्री गणपति जी की उपासना, ओम श्री दुर्गा जी की उपासना से भी फायदेमंद होती है, राहु कष्ट नहीं देता है। तो ओम गम गणपते नमः, ओम ह्रीम गणेशाय नमः, या फिर ओम सिम ह्रीम सिम गुलोम गणपते वर वर सर जनमे वशमान स्वाहा, ओम एक दंताय विद्महे हस्ती मुखाय लंबोदराय उच्चिष्ट महात्मने आम क्रोम ह्रीम गम घे 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 स्वाहा। इस प्रकार के गणपति जी के मंत्रों का भी आप जप कर सकते हो। और दुर्गा जी के तो मंत्र सभी जानते हैं, ओम ह्रीम दुर्गाय नमः, या फिर दुर्गा जी के 32 नाम। सबसे अच्छा यदि आपने बोलना चालू कर दिया रोजाना आधा घंटा रोज बोलो, घी का दीपक लगा के या सुगंधित द्रव्य लगा करके या इत्र लगा करके या फिर अगरबत्ती लगा करके धूप बत्ती लगा करके ओम दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गा पद्य निवारणी दुर्गम छेदनी दुर्ग साधनी दुर्गनाशिनी दुर्गतो धारणी दुर्ग निहंत्री दुर्गमापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गा दैत्यलोक दवानला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमार्पदा दुर्गम विद्या दुर्गमाशिदा दुर्गम ज्ञान सस्ताना दुर्गमध्यान भाषिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमा सुसंधि दुर्मायुद्धारिणी दुर्मांगी दुर्मथा दुर्गम्या दुर्मेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्भामा दुर्भादुदारिणी। इस प्रकार से दुर्गा जी के 32 नाम का आधे घंटे तक यदि कोई मनुष्य रोजाना पाठ करता हो तो राहु महाराज जो कष्ट दे रहे हैं वो कष्ट नहीं देंगे, यह निश्चित है। और समय समय पर आप जो है इस दुर्गा जी के 32 नाम का हवन अवश्य करें। गूगल से हवन करें, काले तिल से करें, देशी घी से करें, गुड़ से अवश्य करें, और आम की लकड़ी का प्रयोग करें, सुगंधित नवग्रह की लकड़ी का प्रयोग करें, 27 नक्षत्र की लकड़ी का प्रयोग करें तो ज्यादा फायदेमंद होगा। शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद सरसों के तेल का चौमुखी दीपक घर के अंदर प्रज्वलित करें और घर के बाहर रख करके आवें। ऐसा करने से राहु केतु दोनों से मुक्ति भी प्राप्त होती है। अब राहु का शांत करने के लिए दान भी होता है, तो शीशा दान राहु का होता है। मछली, तलवार, स्वर्ण, नीले रंग का वस्त्र, गोमेद, सुपड़ा, सरसों का तेल, तिल, काला कंबल, काला घोड़ा, लोहा, काले रंग का फूल, अभ्रक, दक्षिणा अवश्य देना है। जब भी कोई भी दान किसी भी ग्रह का किसी भी पंडित को दिया जाए या मंदिर में रखा जाए तो दान के साथ में दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। इसलिए दोनों एक साथ बोला जाता है, दान दक्षिणा।
बुधवार, शुक्रवार या शनिवार को रात्रि काल में ही दान देना चाहिए। किसी भी जोशी अथवा शमशान के नजदीक किसी शिवजी मंदिर में रात्रि के समय पे छोड़ करके आ जाना चाहिए। हवन जो है, राहु का जो हवन होता है वो दुर्वा अंकुर या दूब की संविधा से करना चाहिए। ओम भ्राम ब्रीम ब्रह्म सराहवे नमः, ओम भ्राम ब्रीम ब्रह्म सराहवे नमः, ओम भ्राम भ्रीम ब्रह्म सराहवे नमः, या ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः। कुछ आसान मंत्र बोलते पंडित जी लोग, इसलिए वो ओम राम राहवे नमः, जबकि तांत्रिक मंत्रों में ओम भ्राम भ्रीम ब्रह्म सराहवे नमः ये जप करना चाहिए। और कम से कम 72,000 का जप करा के दशांश हवन अवश्य कराना चाहिए। राहु की वजह से गैस की प्रॉब्लम होती है, बाल झड़ते हैं, पेट का रोग होते हैं, बवासीर हो जाती है, पागलपन की बीमारी भी हो जाती है, टीबी का रोग हो जाता है, मानसिक तनाव बना रहता है, नाखून अपने आप टूटने लगते हैं, मस्तिष्क में पीड़ा होने लगती है। और राहु व्यक्ति को पागल खाने, दवाई खाने या जेल खाने तक आज भिजवा सकता है। इसलिए अपनी पत्रिका अवश्य चेक करवा लें। यदि आप चाहते हैं कि आपको कौन सा ग्रह ज्यादा परेशान करेगा और उसका क्या उपाय है, तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, पत्रिका हमसे बनवा सकते हैं। पत्रिका बनाने की हमारी कुछ फीस है, वो निर्धारित दक्षिणा है, वो अवश्य आपको देना होगी। तब आपकी पत्रिका में ये सब चीजें हम लिख करके आपको भेज सकते हैं। तो राहु अचानक से कोई बड़ी बीमारी भी दे देता है और कई बार राहु की वजह से व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त भी हो जाता है। यह मिथुन राशि में उच्चिका होता है और धनु राशि में नीच का हो जाता है राहु। और राहु और शनि रोग कारक ग्रह है, इसलिए यह रोग जरूर देता है। काला जादू, तंत्र, टोना टोटका आदि यह राहु के प्रभाव से ही कोई भी व्यक्ति तांत्रिक बनता हो तो मान के चलो वो राहु का प्रभाव उसके ऊपर है। यदि कोई व्यक्ति काला जादू करता हो तो समझो उसके ऊपर राहु का प्रभाव है। इसलिए जिसके ऊपर राहु का प्रभाव ज्यादा होता है वही व्यक्ति तांत्रिक बनता है, वही व्यक्ति काला जादू, तंत्र मंत्र, टोना टोटका करने वाला मनुष्य होता है। अचानक कोई घटना घटित हो जाती है वह राहु की वजह से ही होती है। और राहु की वजह से ही कई बार गुदा रोग हो जाता है। तो राहु के बारे में हमने बहुत ध्यान से समझ लिए हैं। बुध हमारी बुद्धि का कारक है, जो बुद्धि हमारी सामान्य बातों को समझ से संबंधित है। और बुध का बारे में हम आगे आपको बताएंगे। और राहु का इष्ट जो है वह है सरस्वती, और बुध का भी इष्ट सरस्वती है। इसलिए बुध का भी यदि आप पूजा करेंगे तो भी राहु शांत होता है। यदि राहु की स्थिति कुंडली में उचित नहीं है तो मान करके चलो मनुष्य का मति भ्रम होगा, वात रोग होंगे, जैसे गैस की प्रॉब्लम होगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, जोड़ों में दर्द होगा, वात रोग से संबंधित बीमारियां हो जाएगी। ये राहु की वजह से होती है। प्रोफेशनल में दिक्कत आने लगती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बुरी संगत में चले जाते हैं, बुरे कर्मों के प्रति झुकाव बना रहता है, पैसे की तंगी बनी रहती है, व्यसनों के ड्रग एडिक्ट होने की संभावना भी प्रबल रहती है, उचित अनुचित का भान नहीं रहता है और परिस्थितियों से जूझने की क्षमता प्रतिकूल हो जाती है, इसलिए उसका दिमाग काम नहीं करता है। ये सब राहु के लक्षण हैं। तो राहु की शांति करने के लिए देवी मां का पूजन करें, दुर्गा जी, काली जी का पूजन करें, भैरव जी का पूजन करें, हनुमान जी का पूजन करें, हनुमान जी का दर्शन रोजाना करें, मंगलवार को हनुमान जी का चोला अवश्य चढ़ाएं और 108 बार हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें, चमेली के तेल का दीपक लगा करके। ये हुई राहु से संबंधित प्रॉब्लम और समस्या और उपाय। फिर भी राहु से संबंधित और भी अनेक बहुत सारे उपाय हैं राहु की शांति के, बस यदि कि आप कर सकें तो अपने पास में सफेद चंदन, राहु वाले व्यक्ति को सफेद चंदन हमेशा अपने पास में जेब में रखना चाहिए, सफेद चंदन की माला भी धारण करके रखना चाहिए और सफेद चंदन का टीका भी लगाना चाहिए, और हो सके तो नहाने के पानी में चंदन का इत्र डाल देना चाहिए। राहु की शांति के लिए श्रावण मास में जो है श्री रुद्र अभिषेक, रुद्र अष्टाध्यायी का पाठ कराना भी सर्वोत्तम होता है। और यह पाठ मनुष्य को हिंदी में तो स्वयं करना चाहिए, यदि हिंदी में नहीं कर सकता है, उसको अभिषेक ही करना हो तो रुद्र अष्टाध्यायी का पाठ अवश्य करना चाहिए।
शनिवार को कोयला, तिल, नारियल, कच्चा दूध, हरी घास, जो तांबा बहती नदी में प्रवाहित करना चाहिए। बहते पानी में शीशा अथवा नारियल भी प्रवाहित करना चाहिए। नारियल में छेद करके उसके अंदर तांबे का पैसा डालकर नदी में बहाना चाहिए। बहते पानी में तांबी के 43 टुकड़े रोजाना एक एक टुकड़ा प्रवाहित करना चाहिए। नदी में लकड़ी का कोयला प्रवाहित करना चाहिए। नदी में तांबे का पैसा प्रवाहित करना चाहिए। 1 नारियल और 11 बादाम साबुत काले वस्त्र में बांधकर अपने ऊपर से 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित करना चाहिए। हर बुधवार को 400 ग्राम धनिया पानी में बहाना चाहिए। कुष्ठ रोगी जो भी होते हैं उनको मूली का दान देना चाहिए। काले कुत्ते को मीठी रोटियां खिलाना चाहिए। और मोर व सर्प में शत्रुता है, अर्थात सर्प शनि तथा राहु के संयोग से बनता है और मोर का पंख घर के पूर्वी और उत्तर पश्चिम की दीवार में या अपनी जेब में या डायरी में रखा हो तो राहु का दोष कभी परेशान नहीं करता है। यानी कि जिसको राहु है, जिसके घर में राहु आ चुका हो, उस मनुष्य को मोर के पंख अपने घर में अवश्य रखना चाहिए। उससे राहु के दोष कम हो जाते हैं। मोर के पंख की पूजा करें, हो सके तो उसे हमेशा अपने पास में रखना चाहिए। रात को सोते समय अपने सिराने में जौ रखें और सुबह पक्षियों को खिला देना चाहिए। सरसों तथा नीलम का दान किसी भी कुष्ठ रोगी को करना चाहिए। और राहु ग्रह से पीड़ित व्यक्ति को रोजाना कबूतरों को बाजरे में काले तिल मिला करके खिलाना चाहिए। दूसरी जगह अपनी छत पर नहीं खिलाना चाहिए। गिलहरी को दाना डालना चाहिए। 2 रंग के फूलों को घर में लगाएं और गणेश जी को अर्पित करना चाहिए। कुष्ठ रोगियों को 2 रंग की वस्तुओं का दान करें, यानी कि अन्न का भी दान कर सकते हो आप, कंबल का भी दान कर सकते हो, वस्त्र का भी दान कर सकते हो, सब 2 रंग वाली होना चाहिए। हर मंगलवार या शनिवार को चींटियों को मीठा भोजन कराना चाहिए। और राहु आपकी कुंडली में यदि 12वें घर में बैठा हो तो भोजन रसोई घर के अंदर ही करना चाहिए। अष्ट धातु का कड़ा दाहिने हाथ में धारण कर लेना चाहिए। जमादार को तंबाकू का दान करना चाहिए और अपने पास से ठोस चांदी से बना वर्गाकार टुकड़ा अवश्य साथ में रखना चाहिए। कालहस्ती मंदिर की यात्रा अवश्य करनी चाहिए और चाय की कम से कम 200 ग्राम पत्ती 18 बुधवार दान करने से रोग कारक अनिष्टकारी राहु स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। नैऋत्य कोण में पीले फूल उगाना चाहिए। अमावस्या को पीपल पर रात में 12 बजे दीपक जलाना चाहिए। राहु शुक्र की युक्ति होने पर दूध एवं हरे नारियल का दान करना चाहिए। 41 दिन तक रोजाना कुछ दक्षिणा मनुष्य को दान करते रहना चाहिए। इस प्रकार से ये राहु से संबंधित बहुत से उपाय हमने आपको बताए। चर्बी हड्डी जनित रोगों से पीड़ित यदि राहु करता है तो राहु के प्रभाव से जातक आलसी तथा मानसिक रूप से सदैव दुखी रहेगा, ये मान करके चलें। तो गोमेद इसकी मणि है, पूर्णिमा इसका दिन है, वह अभ्रक इसकी धातु है। राहु रोग कारक ग्रह है, ये रोग देता है। जब भी राहु आएगा आपको शरीर के अंदर कुछ न कुछ बीमारियां अवश्य देगा, इसलिए आपको सजग रहना है, राहु की शांति करते रहना है। देवी मां की पूजा आपको ज्यादा से ज्यादा करते रहना है। हनुमान जी की पूजा व भैरव जी की पूजा भी आपको करते रहना है। हनुमान जी के मंत्रों का जप आप हमेशा करते रहें। और राहु के कारण व्यक्तियों को बहुत सी तरीके से परेशानी भी उत्पन्न होती है, जैसे कि नौकरी में बाधा उत्पन्न हो जाती है, व्यवसाय में बाधा उत्पन्न हो जाती है, मानसिक तनाव बढ़ जाता है, अशांति हो जाती है, रात को नींद कम आती है, रात को नींद ज्यादा खुलती है, परीक्षाओं में असफलता प्राप्त हो जाती है, कार्य में मन नहीं लगता है, बेबुनियाद ख्यालों में उलझते रहते हो, उल्टे सीधे विचार आते हैं, अचानक धन अधिक खर्च हो जाता हो, बिना सोचे समझे कार्य करते हो और दुर्जन व दुष्ट व्यक्तियों से आपकी मित्रता हो जाती है। पति पत्नी में तनाव हो जाता है, नीच स्त्रियों से संबंध हो जाता है, पेट आंतड़ियों के रोग हो जाते हैं, बनते कार्यों में रुकावटें हो जाती, पुलिस व कानूनी परेशानियां उत्पन्न हो जाती, सरकार की तरफ से दंड मिलने की संभावना हो जाती है, घर व भौतिक सुख में कमी हो जाती है, धन चरित्र व स्वास्थ्य की तरफ से लापरवाही भी हो जाती है। यह सब राहु की वजह से होता है। आप किसी तांत्रिक को दोष मत दो, अपने परिवार वालों को दोष मत दो, अपने भाइयों को दोष मत दो, अपने जो खून से संबंधित मनुष्य उनको दोष मत दीजिए। यह राहु की वजह से भी ऐसा होता है। इसलिए पहले आप अपनी स्वयं की पत्रिका चेक करें, परिवार के सभी सदस्य की पत्रिका चेक करा लें, क्या उसके जीवन में राहु तो नहीं आ गया है, चाहे महादशा के रूप में आया हो या चाहे अंतरदशा के रूप में आया हो या प्रत्यंतर दशा के रूप में आया हो, राहु कष्ट अवश्य देगा। तो किसी भी
तांत्रिक को भला बुरा कहने के पहले, या किसी भी अपने परिवार के मनुष्य के ऊपर भला बुरा कहने के पहले, उंगली उठाने के पहले, अपने पड़ोसी के ऊपर उंगली उठाने के पहले, अपने सामने वाले व्यक्ति के ऊपर उंगली उठाने के पहले अपने अंदर ही झांक करके देखें, अपनी पत्रिका चेक करके देखें कि आपके जीवन में या परिवार के किसी सदस्य के जीवन में जो आपके साथ में एक ही छत के नीचे रह रहा है, उसके जीवन में कहीं राहु का प्रभाव तो नहीं है। और राहु का प्रभाव यदि होता है तो फिर ऊपरी बाधा भी स्वतः अट्रैक्ट हो जाती है। कई बार काला जादू अपने आप लग जाता है, प्रेत बाधा अपने आप लग जाती है, आपसे गलती हो जाती है राहु की वजह से। इस वजह से कई बार प्रेत बाधा स्वयं भी लग जाती है। जैसे एक स्त्री है, वो बाल खुले करके, सेंट लगा करके, इत्र लगा करके मासिक धर्म की अवस्था में यदि घर से बाहर निकल जाती है तो ऊपरी बाधा लग जाती है। अब आप कहोगे इस लड़की तो खूबसूरत थी, इसलिए इसके किसी जलने वाले ने इसके ऊपर प्रेत छोड़ दिया, कोई एक पक्षी प्यार करता था उसने इसके ऊपर प्रेत छोड़ दिया और इसको कुछ खिला पिला दिया अपने वश में करने के लिए, इसलिए आजकल इसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। जबकि गलती उस लड़की की स्वयं की होती है। इसी प्रकार मैं सभी माता बहनों से निवेदन करता हूं कि बाल खुले करके घर से बाहर नहीं निकलना है, हमेशा चोटी बांध करके निकलना है। घर से बाहर जब भी निकलें सेंट नहीं आपको लगाना है, इत्र आपको नहीं लगाना है, सुगंधित द्रव्य आपको नहीं लगाना है और अपने साथ में सुरक्षा चक्र अवश्य रखना है। मासिक धर्म की अवस्था में तो घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें, ऐसी मेरी आपसे विनती है। मानना या नहीं मानना आपके ऊपर निर्भर करता है, अन्यथा आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, आपके पति की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, आपके परिवार वालों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, आपके बच्चों की जिंदगी आपकी वजह से बर्बाद हो सकती है। क्योंकि जब प्रेत, चुड़ैल, डाकन, जिन जिन्नात जैसी चीज जब शरीर पर लग जाती है तो वह स्त्री किसी तांत्रिक के पास नहीं जाती, निकलवाने के लिए नहीं जाती है, उसका मन पूजा पाठ करने का मन नहीं करता है और भगवान को गाली देने का मन करता है। कोई यदि उसके सामने पूजा पाठ करता है तो उसके ऊपर झपटने का मन करता है, कई बार तो उसको मार भी देती है। और क्यों? कि वो प्रेत बाधा भगवान का नाम नहीं लेने देती और नहीं सुनने देती है। तो यदि आपके घर परिवार में यदि किसी महिला को, किसी बहन को, किसी पत्नी को, प्रेमिका को, भाभी को, किसी मां को यदि इस प्रकार की समस्या है कि वह पूजा पाठ करने में इंटरेस्ट नहीं रखती हो और पूजा पाठ करने वाले से जलती हो, भगवान का नाम लेने से उसे चिड़चिड़ापन आता हो, तो समझ जाओ उसके ऊपर ऊपरी बाधा लगी हुई है, उसके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा लगी हुई है, उसके ऊपर राहु का प्रभाव लग चुका है। उससे जबरदस्ती पूजा पाठ करवाना है, उससे हवन करवाना है, उसका उतारा करवाना है, ताकि आप सुखी रह सके, स्वस्थ रह सके, प्रसन्न रह सके। जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और आपको यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे और सबसे बड़ी बात है आज के जमाने में अभी आपको निरोगी काया दे। इसके लिए आपको ईश्वर की शरण में जाना है, ईश्वर का नाम लेना है, उच्च स्वर से पाठ करना है, उच्च स्वर से अपने इष्ट का गुणगान करिए। आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते, भगवती हे शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपरदिनी शैलसुते। इस प्रकार से आपको अंतरात्मा से जब तक ये पाठ चले आपको अपने आप को भूल जाना है। इस प्रकार से देवी मां का पाठ करिए, हनुमान जी का पाठ करिए, क्योंकि कलयुग के यही देवता हैं, काली मैया, भैरव जी और हनुमान जी। यदि आपने इन तीनों की उपासना प्रारंभ कर दी, प्रार्थना प्रारंभ कर दी, इनको दीपक लगाना प्रारंभ कर दिया, इनके मंदिर में जाना प्रारंभ कर दिया, तो निश्चित तौर से आपके जीवन में कष्ट कम आएंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। और मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुष्ट नाशिनी, शत्रु संहारिणी आपकी अंतरात्मा की आवाज को अवश्य सुनेगी, बशर्ते कि आप भी रोजाना ईश्वर को याद करा करें। घर में पितरों की तस्वीर बिल्कुल मत लगाइए,
घर में पितरों जो मर चुका है व्यक्ति, चाहे वो पति ही क्यों ना हो, चाहे वो पत्नी ही क्यों ना हो, चाहे वो लड़का ही क्यों ना हो, चाहे वो पिताजी, दादा, दादी, कोई भी क्यों ना, मरे हुए व्यक्ति की तस्वीर घर में नहीं लगाना है। मरे हुए व्यक्ति की तस्वीर के ऊपर फूल माला नहीं चढ़ाना है। मरे हुए व्यक्ति के लिए आपको भोजन प्रसादी अलग रखना नहीं है। सिर्फ अमावस्या के दिन आप कर सकते हो, बाकी समय पे नहीं करना है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें तो आप सुखी रहोगे। अन्यथा आपके घर का ही जो प्रेत है वही प्रेत आपको, आपके परिवार वालों को, आपके बच्चों को परेशान करेगा, तकलीफ देगा, उनकी आगे बढ़ने में तकलीफ प्रदान करेगा, आगे बढ़ने में रुकावटें उत्पन्न करेगा। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से, सत्यवाणी की तरफ से यह चीज आपको बोली जा रही है। ऐसा सब शास्त्र सम्मत बातें शास्त्र में लिखा हुआ है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ईश्वर परमपिता परमात्मा और मां जगत जननी आपको साहस प्रदान कर सके कि आप ईश्वर भक्ति में लीन रहें और आप अपने साथ साथ अपने परिवार के सदस्यों को भी इस विषम घड़ी में भगवान के प्रति जप तप करने के लिए उनको प्रोत्साहित कर सके। जय मां।